मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र से लेकर कई दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी और विकसित राजस्थान को लेकर बड़े फैसले हुए हैं। भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। सरकार भूमि आवंटन नीति 2025 लाएगी। किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन में निष्पक्षता होगी, इसमें आवंटन में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा राजस्थान मत्स्य अधिनियम में भी बदलाव मंजूर हुए हैं। मछलियों को गैर जरूरी तरीके से मारने पर पाबंदी होगी। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के हित में राजस्थान के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हर साधारण व्यक्ति के फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान का उज्जवल भविष्य हो, उनके रास्तों को आज अप्रूव करा गया है। एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी की तर्ज पर, उसी राह पर, उसी विजन पर राजस्थान भी माइलस्टोन से पार करते हुए जो लक्ष्य हर साल के हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ सभी जो विभाग हैं उन सब के विशेषज्ञों के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनकी कैबिनेट में जो निर्णय लिए उसकी जानकारी हुई। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जाए, आम आदमी तक की पहुंच तक किया जाए, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित है। और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही इंस्टीट्यूट विकसित करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को सीएम कार्यालय में विशेषाधिकारी शहरी परिवहन जयदीप ने मुलाकात की। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना पर विस्तार से चर्चा यहां पर हुई है। टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक 42.80 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कुल 36 स्टेशन इसमें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर DPR के शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध भी किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बीते दिनों मुलाकात की थी। जयपुर मेट्रो की DPR के शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया था, यानी कि मंजूरी का अनुरोध किया गया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री से भजनलाल शर्मा से विशेषाधिकारी शहरी परिवहन जो है, यानी कि OSD शहरी परिवहन विभाग के जयदीप, उन्होंने मुलाकात की है। जयपुर मेट्रो का जो फेज 2 है उसको लेकर जो चर्चा है वो यहां पर की गई है। टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक ये 42 किलोमीटर से ज़्यादा का जो
कॉरिडोर है वो प्रस्तावित है। खबर जयपुर से। यहाँ पर मानदेय सेवा में फिर से बहाल हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सरकार का आभार जताया है। दिया कुमारी के नेतृत्व और संवेदनशीलता को बड़ा कारण बताया गया है। रक्षाबंधन पर 501 रुपए मिठाई और छाता वितरण के लिए सरकार का धन्यवाद भी दिया गया। 463 महिलाओं को महिला पर्यवेक्षक पद में 2 साल में 10% मानदेय बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी की बजट घोषणा का भी आभार यहाँ पर जताया गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मेड़ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोक संतप्त कृष्णचंद्र समरिया के पिताजी रिद्धाराम सामरिया और दिलीप गोयल के परिवार से मुलाकात कर परिवार को ढांढस बंधाया। इसके पश्चात भट्टा चौराया भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मेड़ता के विकास और पार्टी गतिविधियों पर चर्चा की है। तो अरुण चतुर्वेदी मेड़ता के दौरे पर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और एक कार्यक्रम में भी वो पहुंचे। शोक कार्यक्रम था और यहां पर पहुंचकर जो शोक संवेदना है वो व्यक्त उनकी तरफ से की गई है। हमारे यहाँ बिजली की कमी काफी बड़ा विषय है। बिजली को विषय को लेकर के तुरंत समझौते किया। हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हम थर्मल के ज़्यादा नहीं कर सकते। सोलर हमारे पास पर्याप्त है। सोलर के प्रोजेक्ट के ऊपर समझौते किए और ऐसा विश्वास है कि 26 तक ये सारे प्रोजेक्ट बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे और राजस्थान बिजली के नाते भी आत्मनिर्भर होकर खड़ा होगा। विकास के नाते से पहली बार इस सरकार ने हर जिले के नाते उनका अपना खुद का बजट दिया, उनके कारण दिए, उसकी योजनाओं को बना करके खड़ा किया, जिससे कि। और अब बात करते हैं मानसून के कारण बिगड़े हालातों की। तो उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह बादल फट गया था, घरों में मलबा घुस गया। 2 लोग अभी फिलहाल लापता है। थराली में बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने के बाद स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है। थराली, देवाल, नारायण बगड़ में स्कूल बंद हैं। भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। इधर चमोली में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। तो उत्तराखंड के बाद में यदि बात हम राजस्थान की करें तो राजस्थान के हाड़ौती में भी जो बारिश के कारण हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं। लिहाजा बूंदी के पाटन कापरेन के दौरे पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला रहे। पाटन के बाद कापरेन पहुंचकर बिरला ने वहां के हालात जाने। आश्रय स्थल पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। अधिकारियों के साथ लगातार वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कापरेन बाजार में जलभराव है, घरों दुकानों में पानी भर चुका है। लिहाजा बिरला ने अधिकारियों को नुकसान के सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अड़ीला गांव में बस्तियों में विद्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के दौरे पर रहे। केशवराय पाटन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। ग्रामीणों से वास्तविक स्थिति का जायजा उन्होंने लिया है। ग्रामीणों के साथ में उनसे वास्तविक स्थिति की जानकारी भी ली। अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। अधिकारियों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। खबर सवाईमाधोपुर से। यहां पर आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने हवाई सर्वे किया। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के लिए वो पहुंचे। धनोली गांव का उन्होंने जायजा लिया। सूरवाल में बाढ़ ग्रसित लोगों से वो रूबरू भी हुए। और ये तस्वीर आप देखिए, जब खुद राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए इस बारिश के बीच में, भरे हुए पानी के बीच में, और खुद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उस ट्रैक्टर में सवार थे। श्रीगंगानगर के गस्सिंगपुर से खबर है। पर गस्सिंगपुर में भी मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। कई दिनों से जो गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिली है। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बारिश से मौसम अब सुहाना हो चुका है। सीमावर्ती कई हिस्सों में तेज बारिश से किसानों के चेहरे जो है वो खिल चुके हैं। बारिश से फसलों को अब लाभ मिलेगा। तो ये खबरें श्रीगंगानगर की है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और जो गर्मी से, उमस से लोग परेशान थे
और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। खबर सवाई माधोपुर से। यहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद एनडीआरएफ का रात का काम जारी है। रात कार्य के लिए टीम हादसे का शिकार भी जरूर हो गई है। ट्रैक्टर के पलटने से यहां पर हादसा हुआ, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सुरवाल और घनौली गांव के लिए ये टीमें रवाना हुई थी। पानी की आवक बढ़ने के बाद यहां पर राहत काम चलाया गया। तो ये खबर आप देख पा रहे हैं, तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम, जो रेस्क्यू टीम थी, वो लोगों को बचाने के लिए गई थी, लेकिन पानी का बहाव वेग इस कदर था कि वहां पर ये जो टीम थी वो खुद ट्रैक्टर ट्रॉली में जो सवार थी, वो ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर पलट गई। हादसे का शिकार होते होते ये जो टीम है वो खुद बची है। खबर अलवर से है। यहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के कारण बस स्टैंड के बाहर मुख्य सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया। एक युवक रोड पर भरे पानी में तैराकी करता हुआ नजर आया। पुरानी कॉलोनियों में जो पानी है वो भर गया। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद सिलिसेट बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर है। खबर करौली से। यहां पर लांगरा नदी में एक युवक बह गया। रेस्क्यू के लिए पहुंची सिविल डिफेंस की और एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया। डूबे हुए युवक की तलाश लगातार जारी है। पुलिस के जवान और आमजन भी यहां पर मौजूद हैं। खबर कोटा से, जहां इटावा क्षेत्र में 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 48 घंटों में 9 इंच बारिश होने से हाहाकार मच गया। निचली बस्तियों में पानी भरने से कच्चे मकान गिरने लगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर होने से 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क उपखंड क्षेत्र से कट गया। मारवाड़ा चौकी पर अभी भी 5 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो क्षेत्र से होकर निकलने वाली पार्वती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। हालांकि प्रशासन पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुल्तानपुर और दिदौर क्षेत्र बाढ़ के हालात के बीच, जो यहां पर बाढ़ के हालात है, वहां पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। में लगातार 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो 9 इंच से अधिक बारिश 48 घंटों में दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। इटावा उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव टापू बने हुए हैं। प्रशासनिक अमला हालांकि पूरी निगरानी रखे हुए है। लगातार बारिश होने से करवाड़, पीपलदा, शहनावदा, हथौली, बोरदा सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क इटावा उपखंड मुख्यालय से कटा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर देखें तो इटावा उपखंड क्षेत्र का भी कोटा जिला मुख्यालय से बीते 2 दिनों से संपर्क कटा हुआ है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली मुंबई 8 लाइन पर पानी भरने से कोटा का संपर्क टूट गया है। तो वहीं मारवाड़ा चौकी में 4 फीट पानी की चादर चल रही है, जिससे 2 दिनों से रास्ता बंद है। सुल्तानपुर में और दिगोद में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहां पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं इटावा क्षेत्र की बात करें तो चंबल, पार्वती और कालीसिंध तीनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना होगा कि बारिश कब थमती है। लगातार हो रही बारिश से हर व्यक्ति त्रस्त है। प्रकृति की मार के आगे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उमेश गौतम, सत्य धड़क, इटावा। भरतपुर के बयाना से खबर है, राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। उमस से लोगों को राहत मिली है। पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना है और इसके प्रभाव के कारण आगामी 1 हफ्ते में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने की संभावना है। राजस्थान में एक बार फिर से प्री मानसून रिटर्न हो गया है और प्री मानसून के आते आज सुबह से ही बयाना उपखंड क्षेत्र में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से किसानों को कहीं फ़ायदा है तो कहीं नुकसान है। नुकसान की अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के खेतों में पानी भरने से फसल सड़ सकती है और किसानों के ने जो बाजरे की फसल है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। खेतों में पानी भरने के बाद अगर हवा चलती है तो हवा से बाजरा कहीं ना कहीं गिर जाता है और किसानों को भारी नुकसान होता है। सच में झड़क के लिए लक्ष्मीकांत पारस। गंगापुर सिटी में हुई तेज बरसात ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। अचानक हुई भारी बारिश से न केवल मुख्य बाजार बल्कि आसपास की गलियां और कॉलोनियां भी जलमग्न हो गई। बरसात के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक के निवाई में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यहां जगतपुरा नाला उफान पर होने से निवाई का जोधपुरिया समेत कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है।
जोधपुरिया से दर्शन कर लौट रहे ट्रेलर में सवार करीब 200 लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया। ये सभी लोग जोधपुरिया से दर्शन कर जमवा रामगढ़ जा रहे थे, तभी महिलाएं और बच्चे बीच रास्ते में फंस गए। सिविल डिफेंस ने रस्सी और जेसीबी के जरिए सभी को महफूज पहुंचाया है। तो आपको बता दें कि ये टोंक की तस्वीर है, टोंक के निवाई की तस्वीर है, जहां पर रस्सी और जेसीबी की सहायता से लोगों को इस पानी के भीतर से निकाला गया है। निवाई में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और ये मान लीजिए पूरे टोंक में और टोंक से आगे हाड़ौती का जो पूरा इलाका है वहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। जेसीबी की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया है। ये मौसम का जो मिजाज बदलाव है उसके कारण ये स्थितियां यहाँ पर पैदा हुई है। निवाई में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को सीएम कार्यालय में विशेषाधिकारी शहरी परिवहन जयदीप ने मुलाकात की। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना पर यहां पर विस्तार से चर्चा की गई। टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक 42.80 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का जो विकास है वो किया जाएगा, यानी कि इसका निर्माण होगा। कुल 36 स्टेशन इसमें प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर डीपीआर के शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया था। खबर जयपुर से, यहां पर रिटायर्ड जिला एवं सेशन जज गणपत सिंह भंडारी की पुस्तक का विमोचन हुआ है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने और जस्टिस एसपी शर्मा ने इस किताब का विमोचन किया। डिलीवरिंग इंस्टेंट जस्टिस का विमोचन हुआ है। दरअसल इस पुस्तक का नाम यही है, डिलीवरिंग इंस्टेंट जस्टिस। इसका विमोचन किया गया ओटीएस कैंपस में बीएस मेहता ऑडिटोरियम है। यहां पर समारोह का आयोजन किया गया है। तो रिटायर्ड जिला एवं सेशन जज गणपत सिंह भंडारी की पुस्तक का विमोचन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जस्टिस एसपी शर्मा ने किया। तो डिलीवरिंग इंस्टेंट जस्टिस इस पुस्तक का शीर्षक है और इसी का विमोचन जो है वो आज यहां पर किया गया है। खबर सलूम्बर से, यहां पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी दौरे पर रहे। उनके आगमन को लेकर सुबह से ही हजारों समर्थक उनके इंतजार में सड़कों पर डटे रहे। जैसे ही शाम को उनका काफिला आसपुर सलूम्बर मार्ग पर पहुंचा तो भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। नतीजा यह हुआ कि मार्ग पर लंबा जाम लग गया और घंटों तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया, सूर्य मंदिर में दर्शन करवाए। इस दौरान भाटी ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की और ज्ञापन भी लिया। समाज में वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जीवंत करते हुए ब्रह्म कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग ने इतिहास रचने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। महज 2 दिनों में देश भर के 670 स्थानों पर 50,000 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। अब आगामी 2 दिनों में और 800 स्थानों पर 50,000 यूनिट रक्तदान कर कुल 1 लाख यूनिट का आंकड़ा छूने की तैयारी है। ये उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराई जाएगी। आबू रोड और माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में भी विशेष रक्तदान शिविर लगे, जहां 1000 यूनिट रक्तदान किया गया। ओम शांति। आज यहाँ रक्तदान देने का अवसर मिला शांतिवन में। ऐसे तो मैं रेगुलर डोनर हूँ, हमेशा हर 4-6 महीने में देती रहती हूँ। मेरी उम्र 60 के करीब है, फिर भी रक्तदान महादान है, कोई असुविधा नहीं होती है। लोग डर जाते हैं, महिलाएं बहनें बहुत डरती हैं, लेकिन कुछ भी असुविधा नहीं होती है। मैं रेगुलर डोनर हूँ, तो आप लोग भी सभी इस दान में मदद करें, सबकी मदद करें और रक्तदान करें। ये बहुत महान कार्य है। दादी जी को ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज सेवा प्रभाग की तरफ से पूरे भारत और नेपाल में विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में दादी जी के पुण्य स्मृति के दिवस में 18वां पुण्य मना रहे हैं। इसमें कल जो है हमारे जो कि पूरे भारतवर्ष और नेपाल में 25,000 से 30,000 का यूनिट रक्तदान कलेक्ट हो चुका है। आज भी सभी पूरे भारत और नेपाल में रक्तदान अभियान चल रहा है। इसी प्रकार से 24 तारीख 25 तारीख भी चलेगा, जिसको लोगों में बहुत उमंग उत्साह है। ये रक्तदान शिविर दादी प्रकाश मणि जी के 18वें पुण्यतिथि के अंतर्गत जो विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत पूरे देश और नेपाल में संचालित किया जा रहा है, जो कल 22 अगस्त से आरंभ होकर 25 अगस्त तक चलेगा। कल भी करीब 300 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और आज 400 स्थानों पर चल रहा है। इस बार ये देखा गया कि फिर पहले जो कहा जाता था कि बहनें जो महिलाएं जो हैं रक्तदान के लिए इतना आगे नहीं आया करती थी। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये जो विशाल रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हेडक्वार्टर्स तो क्या पूरे ही देश भर में ही इसको गांव-गांव, शहर-शहर में चलाया जा रहा है, तो मुझे भी बहुत ही सौभाग्य का अनुभव हो रहा है कि मैं भी इसका हिस्सा बन पाई और मैं भी अपना रक्तदान का ये सुंदर सौभाग्य का अनुभव कर पाई। खबरपाली से यहाँ पर देसुरी नाल में फिर से सड़क हादसा हुआ है। ग्रेनाइट पाउडर से भरा हुआ ट्रेलर पंजाब मोड़ पर पलट गया। ट्रेलर का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ है। चालक और खलासी बाल बाल बचे हैं। ट्रेलर सड़क के बीचों बीच पलटने से यातायात जो है वो यहाँ पर बाधित हो गया। मार्ग को खोलने के लिए हाइड्रो क्रेन की मदद यहाँ पर ली गई है। अब खबर बांदे की कर लेते हैं तो बांदे में जंगली हाथी ने उत्पात मचाया। हाथी के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग और पुलिस की टीम निगरानी कर रही है। कई किसानों के जो खेतों में खड़ी हुई फसल थी उसको भी इन हाथियों ने नुकसान किया। हाथी ने 4 घरों को भी नुकसान पहुंचाया। राशन और घर का सामान भी बर्बाद कर दिया। अब खबर जयपुर से। यहां पर राजधानी में नकली किन्नर बनकर घूम रहा शख्स गिरफ्तार हुआ है। सिंधी कैंप थानाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने यह कार्रवाई की। होटल चंद्रगुप्त में ठहरे हुए पर्यटक स्वप्निल पोटले के साथ इन्होंने वारदात की थी। नकली किन्नर ने शराब के लिए पैसे छीनने के साथ मारपीट भी की थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डिडवाना जिला पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव को लेकर साइबर जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। सबसे पहले डिडवाना के भगत सिंह सर्किल से विद्यार्थियों की रैली निकाली गई, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के बाद विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा से जुड़े सवाल इस क्विज में पूछे गए हैं। पुलिस और सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, वो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें और ऐसे चीज़ों से दूर रहें, ताकि उनके सारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं और जो सब चीज़ें वो सुरक्षित रहें। और हम चाहते हैं कि वो घर घर तक जाए ये बात है और हमको उनकी मदद करनी चाहिए उस चीज़ में, उनकी बातों को मानना चाहिए। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हम आप सबको भी इसमें साथ देना चाहिए उनका, और अपनी चीज़ों को एकदम प्राइवेट रखना चाहिए, किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए। और अपने मोबाइल वगैरह के नंबर या जो भी OTP वगैरह है बिना इन्फॉर्मेशन के किसी को OTP नहीं देना चाहिए, पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ हमें अपने तक ही रखनी चाहिए, दूसरों को शेयर नहीं करनी चाहिए। फेक नंबर्स पर जो मैसेज आते हैं, लिंक आती हैं, उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। और हमारे पुलिस मुख्यालय और हमारे SP महोदया के जो निर्देश हैं हम उनकी पालना करवा रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि चूँकि अभी जो डिजिटल युग है और सारा ही लेन देन है जो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन अधिकांश आबादी अभी इसके लिए अवेयर नहीं हो पाई है। तो जो साइबर अपराधियों ने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर से ही राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद भी सचिवालय में मौजूद हैं। शाम को भी शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है और अभी तक वो मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद हैं, सक्रिय हैं। सरकारी फाइलों का जो निपटारा है वो कर रहे हैं। CMO के अधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
खबर इस लिहाज से बड़ी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने काम को लेकर कितने संवेदनशील हैं, कितने सजग हैं कि रात के करीब 9:30 बजने को है, लेकिन अभी भी वो अपने कार्यालय में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में, और फाइलों का निपटारा कर रहे हैं। सुबह से ही वो मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद थे, कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। उसके बाद में शहरी विकास मंत्रालय के जो ओएसडी थे जयदीप, उन्होंने मुलाकात की थी, उनसे मेट्रो फेज 2 को लेकर चर्चा की, और उसके बाद भी लगातार जो फाइलों का निपटारा है, डिस्पोजल है, वो लगातार कर रहे हैं।